आचमन कर सका वो हुआ राम है। स्वार्थ के लोक में धार परमार्थ जो आचरण कर सका वो हुआ राम है। कर्म पथ के गरल का जो होकर सरल आचमन कर सका वो हुआ राम है। और राम, एक बालक राम, युवा राम से श्री राम कब हो जाते हैं? कब उस समय के जनमानस के मन में उन राम के प्रति एक आदर का भाव उत्पन्न होता है? वो पंक्तियां निवेदित करता हूं। जिसने कर्तव्य को दे दिया पद परम, शेष सारे विषय सूक्ष्म उसके लिए। शेष सारे विषय सूक्ष्म उसके लिए। राज्य क्या और वर्षों का वनवास क्या, शीत क्या और क्या उष्ण उसके लिए। शीत क्या और क्या उष्ण उसके लिए। सुन पिता के वचन जो, सुन पिता के वचन जो सहज राज तज वनगमन कर सका वो हुआ राम है। कर्म पथ के गरल का जो होकर सरल आचमन कर सका वो हुआ राम है। स्वार्थ के लोक में धार परमार्थ जो। और उस समय के लोगों को श्री राम के भगवान का अवतार होने का आभास क्यों हुआ होगा? कब लोगों ने सोचा होगा कि ये साधारण इंसान नहीं है, साधारण मानव नहीं है, ये कहीं न कहीं प्रभु का रूप है? वो अपनी कल्पना की पंक्तियां निवेदित करता हूं। अगर कोई पंक्ति आपको अच्छी लगे तो आप सूचित जरूर कीजिएगा। स्पर्श स्पर्श से जिसके वर्षों की श्रापित शिला, श्राप से मुक्त हो कोई भवतार है। मां अहिल्या की इस नगरी से उस देवी अहिल्या को याद करता हूं जो गौतम ऋषि के श्राप के फलस्वरूप पत्थर की शिला में परिवर्तित हो गई थी और फिर भगवान राम के चरणों के स्पर्श से उनका उद्धार होता है। स्पर्श से जिसके वर्षों की श्रापित शिला, श्राप से मुक्त हो कोई भवतार है। शूर जिस शिव धनुष को हिला ना सके, वह धनुष तोड़ दे कोई अवतार है। वह धनुष तोड़ दे कोई अवतार है। नाम जिसका लिखा, नाम जिसका लिखा, एक पाषाण भी जल तरण कर सका वो हुआ राम है। कर्म पथ के गरल का जो होकर सरल आचमन कर सका वो हुआ राम है। स्वार्थ के लोक में धार परमार्थ जो। और सुनिएगा, इस धरा पर अनाचार जब जब बढ़े, धर्म का ह्रास असुरों ने जब जब किया। धर्म का ह्रास असुरों ने जब जब किया। लोक कल्याण को
पाप के नाश को भूमि पर जन्म ईश्वर ने तब तब लिया। भूमि पर जन्म ईश्वर ने तब तब लिया। वध दशानन का करके, वध दशानन का करके असुर राज का जो दहन कर सका वो हुआ राम है। कर्म पथ के गरल का जो हो कर सरल आचमन कर सका वो हुआ राम है। और राम कौन थे? उपसंहार का बंद रखता हूं, अंतिम बंद आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। राम वह जो हरे मित्र की वेदना, मित्र सुग्रीव की बात करता हूं, जिनका सगा भाई बाली उनकी पत्नी और राज्य का हरण कर लेता है। तब भगवान राम उस दुष्ट बाली का वध करके मित्र की सारी व्यथा दूर करते हैं। राम वह जो हरे मित्र की वेदना, छोड़ दे जो सिंहासन अनुज के लिए, छोड़ दे जो सिंहासन अनुज के लिए। श्रेष्ठ सुत श्रेष्ठ वर और नृप श्रेष्ठतम। देखिए, सुत का अर्थ होता है पुत्र, वर का मतलब होता है पति, और आप में से कोई बताना चाहेगा नृप का मतलब क्या होता है? नृप का मतलब होता है राजा। बिल्कुल सही। देखिए, आज भी हम हर रिश्ते में, हर नाते में राम की उपमा देते हैं। हम राम से तुलना करते हैं। हमें पति चाहिए राम जैसा, हर माता चाहे बेटा राम, भ्राता चाहे भाई राम, हर बाला चाहे वर हो राम, जनता चाहे राजा राम। आज भी सारे रिश्ते नातों में राम की उपमा दी जाती है, और जिसकी उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। उपसंहार की पंक्तियां रखता हूं। राम वह जो हरे मित्र की वेदना, छोड़ दे जो सिंहासन अनुज के लिए, छोड़ दे जो सिंहासन अनुज के लिए। श्रेष्ठ सुत श्रेष्ठ वर और नृप श्रेष्ठतम, राम उपमान है हर मनुज के लिए। राम उपमान है हर मनुज के लिए। बेर शबरी के जूठे, बेर शबरी के जूठे बड़े चाव से जो ग्रहण कर सका वो हुआ राम है। कर्म पथ के गरल का जो हो कर सरल आचमन कर सका वो हुआ राम है। स्वार्थ के लोक में धार परमार्थ जो आचरण कर सका वो हुआ राम है। कर्म पथ के गरल का जो हो कर सरल आचमन कर सका वो हुआ राम।